जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर प्रतिदिन 8 बजे से टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी नेट के लिए अभ्यास प्रश्न कराया जा रहा है। आज क्लास संख्या 78 है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों से। सूरदास पात्र किस उपन्यास में है? त्यागपत्र, जैनेंद्र, झूठा सच, यशपाल, रंगभूमि, प्रेमचंद, अजय की डायरी। आप सभी बताइए, सूरदास पात्र किस उपन्यास में है? इसका सही आंसर है सूरदास पात्र प्रेमचंद कृत रंगभूमि उपन्यास में है। सूची 1 में दिए गए उपन्यासों को सूची 2 में दिए गए उपन्यासकारों से सुमेलित कीजिए। बड़ी बड़ी आँखें के रचनाकार हैं उपेंद्रनाथ अश्क। जय यौधेय के रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन। विराटा की पद्मिनी वृंदालाल वर्मा। लोक परलोक के रचनाकार हैं उदय शंकर भट्ट। प्रश्न 83, सूची 1 में उल्लिखित रचनाओं तथा सूची 2 में वर्णित रचनाकारों को सुमेलित करें। छंदमाला के रचनाकार हैं केशव। भवानी विलास के रचनाकार हैं देव। रस सारांश भिखारी दास की रचना है। रसिकानंद ग्वाल कवि। प्रश्न संख्या 84, शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है तपती दोपहरी, नीला चांद, नंगा शहर, एक आग दरिया है। आप सभी बताइए, शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है? शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है नीला चांद। प्रश्न संख्या 85, अलवार वैष्णव की संख्या है 9, 10, 11 या 12। आप सभी बताइए, अलवार वैष्णव की संख्या कितनी है? अलवार वैष्णव की संख्या 12 है। प्रश्न 86, कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, टूटे न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा, टूट मेरे मन टूट एक बार सही तरह। उक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर। आप सभी बताइए कि यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति रघुवीर सहाय का है। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ। आप सभी बताइए, उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार कौन है? उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता हैं रूप गोस्वामी। प्रश्न संख्या 88, आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का क्या नाम है? जया, सावित्री, अलका, मालती। आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का क्या नाम है? आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र है सावित्री। प्रश्न 89, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी, 14 जनवरी, 21 जनवरी
या 26 जनवरी को? आप सभी फटाफट आंसर बताएं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 90। अनहलक मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा है मंसूर, जायसी, कबीर, अमीर खुसरो। आप सभी बताइए, अनहलक मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा किसने की है? राइट आंसर है मंसूर ने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। विस्मय। विस्मय क्या है? यह एक अस्थाई भाव है। स्वर भंग, यह सात्विक अनुभाव है। धृति संचारी भाव है। राम आलंबन है। प्रश्न संख्या 92। ब्रज भाषा का अन्य नाम है अंतर्वेदी, खड़ी बोली, बैसवाड़ी, कौशली। आप सभी बताइए, ब्रज भाषा का अन्य नाम क्या है? ब्रज भाषा का अन्य नाम है अंतर्वेदी। प्रश्न 93। अनुराग बांसुरी के रचयिता है कासिम शाह, मुल्ला दाऊद, नूर मोहम्मद, शेख रहीम। आप सभी बताइए, अनुराग बांसुरी के रचयिता कौन है? अनुराग बांसुरी के रचयिता हैं नूर मोहम्मद। प्रश्न 94। मोहिका हंसे से की कोहारही किसने किससे कहा है? जायसी ने शेर शाह से, केशव दास ने अकबर से, सूरदास ने वल्लभाचार्य से, तुलसीदास ने अकबर से। आप सभी बताइए, मोहिका हंसेसी की कोहारही किसने किससे कहा है? तो राइट आंसर है जायसी ने सूरदास से शेरशाह से कहा है। प्रश्न 95। प्रकाशन काल की दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त के काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम है। 4 विकल्प दिया गया है। आप सभी बताइए, मैथिली शरण गुप्त के काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? मैथिली शरण गुप्त के काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम है विकल्प बी, जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा, विष्णु प्रिया। प्रश्न संख्या 96। निम्नलिखित विकल्पों में से अवधि का सही उच्चारण चुनिए। एक औरत के 2 लड़के थे। एक माँ के 2 धिवाड़े औछे। एक भाई के 2 बेटे छः। एक मनई के 2 बेटवे रहीन। आप सभी बताइए, अवधि का सही उच्चारण कौन सा है? तो राइट आंसर है विकल्प डी, एक मनई के 2 बेटवे रहीन। प्रश्न संख्या 97। गालिब छूटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? मुद्रा राक्षस, मोहन राकेश, रविंद्र कालिया, कमलेश्वर। गालिब छोटी शराब किसकी आत्मकथा है? गालिब छोटी शराब आत्मकथा रविंद्र कालिया का है। प्रश्न 98। काशिका है पतंजलिकृत महाभाष्य की टीका, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी की टीका, भर्तृहरिकृत वाक्यपदीय की टीका,
पतंजलि कृत योग सूत्र की टीका। काशिका है। आप सभी बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। काशिका है पाणिनिकृत अष्टाध्यायी की टीका। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं। तालव्य, मूर्धन्य, कंठोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य। आप सभी बताइए ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं। ओ औ कंठोष्ठ्य वर्ण है। प्रश्न संख्या 100। अष्टछाप की स्थापना कब हुई। 1565 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 1570 ईस्वी, 1560 ईस्वी। आप सभी बताइए अष्टछाप की स्थापना कब हुई। अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई। ब्रज भाषा की एक विशेषता है। आकार बहुला, ओकार बहुला, इकार बहुला, टकार बहुला। ब्रज भाषा की विशेषता है ओकार बहुला। प्रश्न संख्या 102। सूची 1 में कहानियों का सूची 2 में दिए गए कहानीकारों से मिलान करें। फांसी। आप सभी बताइए फांसी कहानी किसकी है। फांसी कहानी जैनेंद्र कुमार का है। तत्सम यह भी जैनेंद्र कुमार का कहानी है। रोज कहानी के कहानीकार हैं अज्ञे। गुलकी बन्नो धर्मवीर भारती। प्रश्न 103। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है। सूरदास की रचना में, राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में, भरत मुनि की रचना में, तुलसीदास की रचना में। आप सभी बताइए अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है। अपभ्रंश भाषा का सबसे पहले प्रयोग राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना। रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। आप सभी बताइए भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना। तो राइट आंसर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न 105। इनमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कृति के आधार पर रची गई है। पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावत, उपर्युक्त सभी। जायसी की अक्षय कृति के आधार पर रची गई रचना है पद्मावत। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली है। बांगरू, गढ़वाली, खड़ी बोली, छत्तीसगढ़ी।
इसका सही आंसर है खड़ी बोली। प्रश्न 107, निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, वह है समन। यह किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का, किताब अरबी भाषा का, सौदागर फारसी भाषा। अलमारी तुर्की शब्द है, यह असत्य है। असत्य शब्द है अलमारी तुर्की शब्द। दोपहर के बाद का समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त है? चिन्हित कीजिए। अपराह्न, पूर्वाह्न, संध्या, दिन। दोपहर के बाद का समय के लिए कौन सा उपयुक्त शब्द होगा? तो राइट आंसर है अपराह्न। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी सुशीला टकभौरे की लिखी कहानी है? आप सभी बताइए, सुशीला टकभौरे की लिखी कहानी कौन सी है? तो राइट आंसर है सिलिया और टूटता वहम। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? ग्रियर्सन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भारतेंदु, श्याम सुंदर दास। किसने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। इनमें से कौन अलवार महिला संत है? आंडाल, सहजोबाई, मीराबाई, अजकामासी। आप सभी बताइए, अलवार महिला संत कौन है? अलवार महिला संत है आंडाल। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। दादी का प्राण निकल गया, मैंने 3 कुर्सियाँ खरीदी, 4 आदमी के लिए खाना बना दो, मेरे भाई की शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव आए। आप सभी बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य है मैंने 3 कुर्सियाँ खरीदी। प्रश्न संख्या 113, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है उ, उच्च, उत, उच्च। आप सभी बताइए उच्चारण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? उच्चारण में उपसर्ग होगा उत। वीरोचित का संधि विच्छेद है वीर धन उचित, वीर धन औचित, वी धन उचित, वीरा धन चित्त। आप सभी बताइए वीरोचित का संधि विच्छेद होगा। वीरोचित का संधि विच्छेद होगा वीर धन उचित। निम्नलिखित काव्यांश में अलंकार है हीरे सा हृदय हमारा, कुचला शिरीष कोमल ने। आप सभी बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। इस काव्य पंक्ति में उपमा और अनुप्रास दोनों अलंकार है। तो राइट आंसर है विकल्प डी, ए और 4। प्रश्न संख्या 116,
जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए। इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, कोई नहीं। आप सभी बताइए। जब शेर सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? इस वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही कालक्रम है। 1100 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, 1100 ईसा पूर्व से अब तक, 1100 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। आप सभी बताइए। मध्यकालीन आर्य भाषा का सही कालक्रम है। मित्रों, यहाँ पर चारों विकल्प गलत दिया है। मध्यकालीन आर्य भाषा का समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। यदि हम सी को यहाँ 500 कर दें, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है। छाछ, दूध, मक्खन, मट्ठा। आप सभी बताइए स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द है छाछ है। प्रश्न संख्या 119। यथाशक्ति में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। प्रश्न 120। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? रोला, सोरठा, बारवय, हरिगीतिका। आप सभी बताइए इस काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है? इस काव्य पंक्ति में हरिगीतिका छंद है। प्रश्न 121। आप वहां मत जाइए, रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए। आप वहां मत जाइए, यह निषेधात्मक अव्यय है। मास मास्ते रेखांकित पदों में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। आप सभी बताइए मास मास्ते रेखांकित पदों में कौन सी विभक्ति है? तो सही आंसर है द्वितीया विभक्ति। उदधि शब्द का कौन सा अर्थ सही नहीं है? उत्तम दधि, समुद्र, सागर, जलधि। उदधि शब्द का कौन सा अर्थ सही नहीं है? उदधि शब्द का सही अर्थ नहीं है उत्तम दधि। प्रश्न 124। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या है?
कम दिखने वाली वस्तु, अति दुर्लभ वस्तु होना, मतलबी होना, एक रंग ढंग पर न रहना। आप सभी बताइए, गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है अति दुर्लभ वस्तु होना। प्रश्न 125, लाभ के चक्कर में हानि हो जाना वाक्य की लोकोक्ति क्या होगी? आसमान से गिरा खजूर में अटका, भई गति साप छछूंदर केरी, चौबे गए छब्बे बनने दुब्बे बनकर आए, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप सभी बताइए, लाभ के चक्कर में हानि हो जाना वाक्य की लोकोक्ति क्या होगी? प्रश्न 125 का सही आंसर है विकल्प सी, चौबे गए छब्बे बनने दुब्बे बनकर आए।